नमस्कार, एनएससी 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि भारत दुनिया का डेटा सेंटर कैपिटल बनने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कम से कम 20 से 25 लाख की कमिटमेंट तो पिछले 4 दिन में आई है, लेकिन विपक्ष इससे कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक वैश्विक ऊर्जादाता उभर कर सामने आ रहा है। लोगों को तकलीफ होती है, कुछ लोगों को देखा नहीं जाता है कि भारत दुनिया का डेटा सेंटर का कैपिटल बनने जा रहा है। कुछ लोगों को तकलीफ होती होगी शायद कि कम से कम 20-25 लाख करोड़ की तो कमिटमेंट्स पिछले 4 दिन में आई हैं, अपार्ट फ्रॉम द 7-8 लाख करोड़ की कमिटमेंट्स जो पहले अमेजॉन, गूगल सब ने अनाउंस कर चुके थे। तो लगभग एक प्रकार से $200 बिलियन कमिटमेंट इन द एआई समिट। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अप्रैल से शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। अभी तक उन्हें 10,000 रुपए मिलते थे। इस फैसले से करीब 80% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे हजारों शिक्षा मित्रों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से मानदेय वृद्धि की मांग की जा रही थी। सरकार के इस निर्णय को शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। देखिए पांडे जी, सच स्वीकार करना चाहिए। आप 3,000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना। आप तो बढ़ाए भी नहीं, जो भारत सरकार देती थी वही 3,000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य के हालिया बजट को लेकर कहा कि जोधपुर और पूरे मारवाड़ क्षेत्र में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। नेताओं का आरोप है कि जोधपुर और मारवाड़ के जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जालोर, सिरोही और पाली की अनदेखी की गई है, जबकि ये क्षेत्र लंबे समय से अकाल और सूखे की मार झेल रहे हैं। राजीव गांधी लिफ्ट योजना के 3rd फेज पर लगभग 1,400 करोड़ रुपए खर्च कर काम शुरू किया गया था, लेकिन अब उसकी गति धीमी पड़ गई है। ग्रामीण इलाकों में पेयजल पहुंचाने की योजना भी अधर में बताई जा रही है। 80 करोड़ रुपए की लागत से बना स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी भवन तैयार होने के बावजूद बंद पड़े हैं। दिगाड़ी, प्रतापनगर, चैनपुरा और मगरा पुंजला में अस्पताल भवन तो बन गए, पर डॉक्टर और उपकरण नहीं पहुंचे हैं। पंचायत चुनाव होने ही है, स्थानीय निकायों के पंचायत चुनाव होने ही है और कांग्रेस कामयाब होगी। इन्होंने बहुत ही इस प्रकार से सशक्त कर दिए इन्होंने, उनके बड़ा रिएक्शन था। टाइम पे चुनाव होना आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई बार कह चुका है कि टाइम पे चुनाव हो। संविधान में संशोधन के बाद में टाइम पे चुनाव होना आवश्यक होता है। ये बिना मतलब उसको लंबा खींच रहे थे। अब कोर्ट के आदेश से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कराना पड़ेगा। उदयपुर फाइल्स की जो चल रही है, मेन बात देखिए ये है कि बजट जो आया था ना, उसका उपेक्षा हुई है जोधपुर की भी और पूरे संभाग मारवाड़ की भी। मारवाड़ की स्थिति अलग है। जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जालोर, सिरोही जो भी स्थिति है, पाली, वहाँ स्थिति आकाश होकर पड़ते रहे थे। कई योजनाएं ऐसी थी जिनको लेना चाहिए था हाथ में। ये तो ठीक है, हम लोगों ने 3rd फेज जो है राजीव गांधी लिफ्ट का, वो स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे पे लगभग 1,400 करोड़ रुपये हमने लगा दिए। वो काम चल रहा, वो धीमा हो गया है। अगर मैं इनके भरोसा रहता केंद्र सरकार के फॉरेन फंड। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू आबादी बढ़ाने वाले बयान पर शंकराचार्य
अविमुक्तेश्वरानंद ने तीखा पलटवार कर नई बहस छेड़ दी है। मोहन भागवत द्वारा हिंदू समाज को अधिक बच्चे पैदा करने की सलाह देने पर कटाक्ष करते हुए शंकराचार्य ने कहा, भागवत जी पहले स्वयं विवाह करें और संतान पैदा करें, उसके बाद समाज को उपदेश दें। उन्होंने तर्क दिया कि जो खुद गृहस्थ जीवन के अनुभवों से दूर है, उन्हें जनसंख्या वृद्धि जैसे विषयों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसी सबकी भावना है। गुरुजी, आरएसएस प्रमुख 2 दिन से लखनऊ में हैं। पहले दिन उन्होंने कहा कि सभी जो मुस्लिम हैं वो पूर्व में हिंदू रहे हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। इस बयान और मुलाकात को कैसे देखते हैं? बात यह है कि हम इस सब में ध्यान नहीं रखे हैं। हम केवल ये ध्यान रखे हैं कि आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं और 40 दिन बीतने के बाद हमें क्या करना है। बस इसी पे केंद्रित हैं। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे जुड़ रहा है, इसमें क्या है को हम अपना दिमाग लगाएं। ऐसा तो नहीं ना, कल मोहन भागवत के निर्देश के बाद आज बटुकों का सम्मान? अब ये तो आप लोग जानो। बिजनौर से एक दिलचस्प खबर सामने आई है, जहां एक तरफा घर में खुशियों का माहौल था, बारात निकलने की तैयारी थी और दूल्हा घोड़ी चढ़ चुका था। तभी बिजली विभाग के एक कर्मचारी ने रंग में भंग डाल दिया। बिना किसी नोटिस और सूचना के लाइनमैन ने दूल्हे के घर पर बिजली कनेक्शन काट दिया। दूल्हे का दावा है कि कनेक्शन मात्र 2 महीने पुराना है और सभी बिल समय पर जमा किए गए हैं। ये मेरा घर नूरपुर डायमंड सिटी कॉलोनी नूरपुर में पड़ता है और आज मेरी शादी है और मेरी बारात जा रही है नजूबाबाद। और 2-3 लोग आए और कॉलोनी के कुछ जैसे विचित्र नाम है और 2-3 अन्य पर्सन थे। वो लोग कहते हैं कि आके आपका कनेक्शन कटेगा, जिसमें से लाइनमैन साहब भी थे। उन्होंने कहा कि आपका मीटर कटेगा और मेरे हाथ में एक लेटर थमा दिया, जबकि मैं बारात लेके जाने के लिए घर के बाहर बिल्कुल रेडी खड़ा था। और इस तरीके का प्रकरण हुआ है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के और ये घटना को आज इन्होंने अंजाम दिया है। और इसके मैंने बिजली का बिल भी जमा कर रखा है प्रॉपर और सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे सब कुछ ऑनलाइन वगैरह है, मीटर है, केबल बंधा हुआ है, सब कुछ है, पूरी फैसिलिटी है। क्या आपने बिजली वालों से कहा था कि हमें 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए जब मेरी शादी? बिजली वाले से मैंने लैंडमैन से बात हुई कि 1-2 दिन बाद बात कर लेते हैं इस मैटर पर, जो भी बात है आपको क्या समस्या है। रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को निरर्थक करार देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का नारा अब अमेरिका निर्भर भारत में बदलता दिख रहा है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि इस समझौते से देश के किसान, छोटे उद्योगों और मध्यम वर्ग को अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि विदेशी कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने सरकार से डील की शर्तों को सार्वजनिक करने और संसद में विस्तृत चर्चा कराने की मांग की है। आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत से लुढ़क गए, वो नारा अमेरिका निर्भर भारत क्यों बना इस डील के माध्यम से? जो मजबूत सरकार का इनका दावा था, वो मजबूत सरकार ऐसे मजबूर सरकार कैसे बन गई? ये आज प्रत्येक भारतवासी के मस्तिष्क में सवाल आते हैं और ये प्रश्न आपके बीच में आपके माध्यम से हम रखना चाहते हैं। जो टैरिफ था पहले बढ़ाया गया 25%, 50%, किस तरह की भाषा बोली गई अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा? लगातार कहा गया कि रशिया से तेल नहीं खरीदना भारत को देंगे। अखिलेश यादव ने फतेहपुर के हुसैनगंज में आयोजित कार्यक्रम में शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किसी ने किया है तो यही नकली सनातनी लोग हैं, जिनके पास अपना योगी का सर्टिफिकेट भी नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग सनातन परंपरा को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संतों और धार्मिक गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, समाज को बांटने की राजनीति बंद होनी चाहिए। बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हमारी पौराणिक परंपराएं हम और आप लोग मान रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं रही कि हमारे पूज्य शंकराचार्य पर किसी तरह का कोई आरोप लगा दे या उन्हें किसी धार्मिक कार्य से रोक सके। जो हमारी पौराणिक धार्मिक सांस्कृतिक त्रिवेणी है, वहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान अगर किसी ने किया है तो यही जो नकली सनातनी हैं,
जिनके पास अपना योगी का सर्टिफिकेट नहीं है, सोचो, जिनके पास अपनी योगी होने का सर्टिफिकेट नहीं है, वो हमारे पूजनीय, सम्मानित और हमारे सनातन धर्म के सबसे ऊंचे स्थान पे बैठने वाले, उनका सर्टिफिकेट मांग रहे थे। जब खुद फंसते नजर आए तो सोचो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। यूपी के उन्नाव में निराला प्रेक्षागृह में आयोजित वृहद ऋण शिविर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 150 पात्र अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत 101 करोड़ का ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। वहीं मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सरकारी ऋण और स्वरोजगार योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। सीडीओ कृतिराज ने कहा कि सरकार युवाओं, किसानों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिविर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ग्रामोद्योग, माटी कला, एक जनपद एक उत्पाद सहित विभिन्न योजनाओं के आवेदन स्वीकृत किए गए। इसका लोन लेने के माध्यम से आए थे। कितना लोन सैंक्शन हुआ है? सर 5 लाख का हमने कराया बैंक ऑफ इंडिया से। किस योजना के तहत? सर हम बिजनेस करना चाहते थे, टेंट हाउस का, उसी से लिए थे। जी हमें आज कमरे डीएम साहब ने बुलाया था हमको, तो हम लोग को सीएम योजना का अरे लोन हुआ था, हम लोग पास हुआ था, इसीलिए उनको बुलाया गया है। किस योजना से पास हुआ है? सीएम योजना। सीएम जी। अच्छा, कितना लोन हुआ है? लोन हुआ 1,80,000। क्या करेंगे इससे? कौन सा? इससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक का ही अपना बिजनेस करना है, इसका ही काम करना, अपना इलेक्ट्रॉनिक का ही रिपेयरिंग का। जी जी। आज एक वृहद ऋण शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे जन जन तक पहुंचे और उन्नाव की जनता जो है उनको इस लाभ के साथ उनका जो सुरक्षा की दृष्टि से, साथ में वित्तीय साक्षरता के साथ साथ ऋण योजनाओं का लाभ भी वो उठा सकें। इसमें सीएम युवा उद्यमी योजना, केसीसी और इन सभी तरह के सभी ग्रामोद्योग, माटी कला, सभी योजनाओं को शामिल किया गया। लगभग कितने? रामपुर स्थित पुलिस लाइन सभागार में मुरादाबाद क्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक मुनिराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनपद में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने शहर कोतवाली, पुलिस लाइन, कैमरी सहित जनपद के विभिन्न थानों के कार्यों की सराहना करते हुए पुलिस व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया। एडीजी ने कहा कि रामपुर पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था, जनसुनवाई और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जा रहा है। पिछले 2 दिन में जनपद रामपुर का मेरे स्तर पर वार्षिक निरीक्षण कराया था। मैं कल आया था, कल सुबह एसएसपी ऑफिस और उनके विभिन्न शाखा का निरीक्षण कराया था मैंने। उनके विभिन्न शाखा मतलब बड़े बाबू सेक्शन, अकाउंट सेक्शन और विशेष जांच सेक्शन और कई सेक्शंस वहाँ पर रहती हैं, और आईजीआरएस और रिट सेल और डीसीआरबी और जनपद का कंट्रोल रूम, सबका निरीक्षण कराया था। और खासतौर से पुलिस ऑफिस का साफ सफाई बहुत अच्छा रहा, और उनका बड़े बाबू सेक्शन का और अकाउंट सेक्शन का जो फाइल्स का रख रखेल था हमारा, खासतौर से हमारा बड़े बाबू सेक्शन में आजकल सभी ई ऑफिस का काम चल रहा है। ई ऑफिस और ई एचआरएमएस में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन सब डिजिटलाइजेशन चल रहे हैं, उस पर अच्छी प्रोग्रेस है। पिछले 1 साल से जनपद रामपुर आप लोग सब अच्छी तरीके जानते हैं, खासतौर से सीएम डैशबोर्ड में। खबर अंबाला से है, जहां एक सनसनीखेज वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक लड़की अपने परिजन के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। आजकल के नौजवान पीढ़ी के बच्चे जो सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर अपने आप को न जाने क्या कुछ समझने लगते हैं, वहीं इस तरह के वीडियो ये संदेश देते हैं कि आज भी नई पीढ़ी में संस्कारों की कहीं ना कहीं कमी है। आप लगातार वीडियो में देख पा रहे हैं वृद्ध महिला की बेटी या जो भी कोई परिजन है कैसे वृद्ध के बालों को नोच रही है। जानकारी दे दें कि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि अंबाला में कौन से इलाके की ये तस्वीरें हैं। कानपुर पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ जन जागरूकता के लिए नई पहल की है। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में लघु फिल्म कॉल
1930 की शूटिंग शुरू हुई है। यह फिल्म साइबर ठगी के मामलों में त्वरित सहायता देने वाली हेल्पलाइन 1930 के महत्व को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त लाइन शिवा सिंह सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता अन्नू कपूर, निर्देशक नीरज सूद और मनोज टाइगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अन्नू कपूर ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ प्रदेश नहीं, सुशासन का मॉडल बन चुका है। साइबर क्राइम इतना गंभीर रूप से सामने आ चुका है और एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। इससे पहले कि मैं भारत के साइबर क्राइम की बात करूं, मैं छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि अमेरिका में किसी टाइम पर मगिंग होती थी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी खतरनाक जगह पे जाना है तो वो लुटने के लिए $20 जेब में रख के जाता था। भारत की सिचुएशन अलग थी कि भैया उतार लो, ये कड़े बड़े उतार लो, कोई लूटेगा नहीं। लेकिन अमेरिका में समस्या ये थी कि मगर ने पिस्तौल दिखाई और आपकी जेब में कुछ नहीं निकला तो वो आपको गोली मार देगा। लेकिन साइबर क्राइम की वजह से वहाँ पे ये मगिंग समस्या ख़त्म हो चुकी है। अब कौन गोली वोली मारे, जब मैं मोबाइल की तरफ से बैठ के लोगों को बर्बाद कर सकता हूँ, लोगों के करोड़ों रुपए बर्बाद कर सकता हूँ। इस समस्या को, इस गंभीर समस्या को, गंभीर व्याधि को उत्तर प्रदेश पुलिस ने समझा। यूपी के कन्नौज में ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने 27 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने कहा कि जीएसटी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने ऑनलाइन कंपनियों पर स्थानीय व्यापार को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ ही मुख्य मांगों में व्यापारियों को पेंशन योजना का लाभ, राजनीति में उचित भागीदारी, मंडी शुल्क समाप्त करने और कर प्रणाली को सरल बनाने की मांग शामिल रही। व्यापारी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा 29 जनवरी को एक व्यापारी महासम्मेलन कानपुर में आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश भर के व्यापारी नेता वहां पर एकत्रित हुए और अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को और जो उनके खिलाफ कहीं कहीं जनपदों में अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न हो रहे थे, उन सब बातों को रखा गया, वहां पर रखा गया। उन मांगों को लेकर के ज्ञापन को संकलित किया गया और इस ज्ञापन को पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग भेज रहे हैं। इसी क्रम में आज कन्नौज में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है और जो भी हमारी मांगे हैं उन मांगों को रखा गया है। उन्होंने इस बात से आश्वस्त कराया है कि इस जो क्षेत्रीय मांगे हैं, जनपद स्तरीय मांगे हैं, वो अपने स्तर से उसका तत्काल निदान कराएं। कानपुर देहात से खबर है, जहां पूर्व प्रधान और हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ता के साथ मारपीट और उसके बाद आत्महत्या करने के मामले में प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी के अवैध कब्जों पर प्रशासन ने नाप जोख के बाद बुलडोजर चलाया। साथ ही अवैध लकड़ी के भंडारण को वन विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। प्रशासन की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये मेरी सवाई की गाटा संख्या 623 पे हनीफ मोहम्मद सनाब बाबू का कब्जा था, जिसको पूर्व में भी तहकीकात किया गया था और कब्जा हटाने के लिए इनको बोला गया था। इसके बाद इनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया, तो 19 तारीख को पुनः पैमाइश करके और आज इनका कब्जा हटवा दिया। और भी कहीं से इनका कब्जा, अवैध कब्जा है जो कुछ कब्जे इनके और पुष्ट हो रहे हैं। बाकी हमारी टीम, राजस्व टीम जांच कर रही है। जहां जहां से पुष्ट होगी, अगर गलत पाए जाएंगे तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी लकड़ी है अवैध रूप से कटी हुई है और जो प्रतिबंधित लकड़ी है उसको हम अपने कब्जे में करके आगे कार्रवाई करेंगे और सक्षम अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और ये सारी लकड़ी उठवाई जाएगी। ये लकड़ी उठकर कहाँ जाएगी? ये रेंज ऑफिस जाएगी, बाकी प्रधान जी के सुपुर्दगी की जाएगी। यहाँ के जो लोकल प्रधान हैं हमारे बैरी के, उनको सुपुर्द किया जाएगा। क्या कार्रवाई इन पर की जाएगी जिनके यहाँ लकड़ी मिली है? इनके ऊपर जो भी सरकारी धाराएं हैं, वन विभाग की जो धाराएं हैं। खबर उन्नाव से है, जहां जवार खेड़ा स्थित सीएनजी पंप के पास एक 22 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका शव मिला।
सूचना मिलने पर कोतवाली सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मृतक की पहचान शेर अली खेड़ा निवासी रामपाल के पुत्र अंकुल के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि गुरुवार रात अंकुल ने पेट दर्द की शिकायत की थी। वह दवा लेकर आया, दवा खाने के बाद कुछ देर आराम किया और फिर घूमने जाने की बात कहकर घर से निकल गया। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे परिजन को जवार खेड़ा स्थित सीएनजी पंप के पास एक युवक का शव पेड़ से लटका होने की सूचना मिली। वहीं परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और शव की पहचान अंकुल के रूप में की गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। अब घटना तो हमको पता नहीं, हम तो ख्याल में सो रहे थे। हमको सवेरे 10 बजे खबर मिली। वहाँ से हमने डगले फिर घर से, वहाँ पूरा जनता गए। फिर ये खेत में वहाँ टंगा पर बैठा है खाली। अच्छा, तो क्या बोल के निकला था घर से? और हमको भाई नहीं पता। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को कि खुद ही फांसी लगाई, किसी ने मारा है? हमने बाबूजी देखा नहीं कैसे कहा हुआ, कैसे कहा नहीं हुआ। बैठा है जमीन में। अच्छा, तो अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे की? आप ये कार्रवाई आप कर सकते हो, हम तो कर नहीं सकते। ये क्या काम करता था? ये सर्विस स्टेशन है जो गाड़ी वाड़ी धोई जाती है, वही काम करता था। और जिससे मन में भाव वो अपन काम कर लिया। काम करने वाला जो काम मिलेगा वो कर लेता था। मजदूरी करता था। और राजगर ही करे लगे, खाली समझ में खाली फेर है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।